वो कहते हैं ना कि महादेव चाहते हैं वही उनके पास पहुंचता है। और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी बहुत दिनों की इच्छा, बहुत दिनों की विश पूरी होने जा रही है। मुझे बहुत दिनों से मन में था कि मुझे वहां जाना है और आज काफ़ी दिनों के बाद ये विश मेरी पूरी होने जा रही है। तो वीडियो में आगे जानने के लिए बने रहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको ऐसी जगह के दर्शन कराऊंगी जहाँ हर कोई जाना चाहता है और हर कोई उनसे मिलना चाहता है। द्वार देखकर आप समझ ही चुके होंगे, हम लोग पहुंच चुके हैं महाकाल नगरी। बाबा महाकाल ने हमें बुलावा भेज दिया और हम लोग आ गए हैं अपने बाबा महाकाल से मिलने। और लो जी, हम महादेव के शहर में पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग रात में पहुंचे थे तो रात का नज़ारा और भी सुंदर था। यहाँ लाइटिंग इतनी सुंदर थी महादेव की नगरी की, उज्जैन नगरी जैसे चमक रही थी। और ये क्षिप्रा नदी के तट पर इतना सुंदर लग रहा था कि आपको क्या ही बताऊं। और यहीं पर हम लोगों ने रूम ले रखा था, जो हमने होटल में रूम लिया था वो क्षिप्रा नदी के बिल्कुल पास ही था। तो हमारी खिड़की से भी क्षिप्रा नदी दिख रही थी और काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा था। और हम लोग रात में पहुंचे थे तो सुबह सुबह सबसे पहले हमने क्षिप्रा नदी गए और हमने क्षिप्रा नदी में स्नान किया। उसके बाद क्षिप्रा नदी में जो पूजा की जाती है, दीपदान वगैरह किया जाता है, वो हमने किया। आप सभी जानते होंगे कि यहाँ दीपदान कैसे करते हैं। हम किसी भी पवित्र नदी के दर्शन करने जाते हैं, पवित्र नदी में नहाने जाते हैं तो कहते हैं कि एक मान्यता है कि वहाँ दीपदान जरूर करें, एक दीप जलाएं। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों लोग साथ में मिलकर दीप जलाएं। और अगर आप अकेले हैं तो भी, आप सिंगल हैं तो भी आप दीप जरूर जलाएं। अपनी मन्नत मांग के वो दीप जलाएं और जल की धार उस दीप के साथ आप जब बहाते हैं और अगर वो दीप आपका बहुत आगे तक जलता हुआ जाता है तो कहते हैं आपकी विश जरूर पूरी होती है। और हस्बैंंड वाइफ साथ में जलाते हैं तो अगर उनके दोनों दीप साथ साथ जाते हैं तो उनका रिश्ता अटूट होता है और बहुत ही अच्छा मतलब उनका जीवन चलता है, उनकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। और यहाँ मेरी दीदी इस नंदी महाराज के साथ अपने बेटे की फ़ोटो कराने के लिए इतनी ज़्यादा वो उत्साहित थी और उतना उनका बेटा उतना ही उसके फ़ोटो होने नहीं दे रहा था। क्षिप्रा नदी में पूजा करने के बाद अब हम सभी लोग पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए और लाइन में लग के हम लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। और यहाँ कॉरिडोर में हर हर महादेव के इतने ज़्यादा जयकारे गूंज रहे थे कि इतना सुंदर नज़ारा था। और लो जी, हम पहुँच गए बाबा महाकाल से और हमने दर्शन कर लिए हैं। और ये सुबह का नज़ारा यहाँ बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये महाकाल ज्योतिर्लिंग के बाहर का मंदिर है। ज्योतिर्लिंग का जो गर्भगृह है वो कॉरिडोर में नीचे बना है, उसके ऊपर दूसरी मंजिल पर ये मंदिर है। और उसमें इसकी सबसे ऊपर यानी तीसरी मंजिल पर नाग चंदेश्वर मंदिर है, जो साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, यानी कि नाग पंचमी पर खुलता है। और उस नाग चंदेश्वर के मंदिर के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ आती है। इसी तीसरी मंजिल पर नाग चंदेश्वर मंदिर है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ये मंदिर सिर्फ साल में एक ही बार उज्जैन में खुलता है। और ये हम महाकाल के दर्शन करने के बाद ये गोपाल जी यानी ठाकुर जी होते हैं, इनके दर्शन करना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं इनसे साक्षी लगाना यानी इनसे हाजिरी लगाना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं महाकाल के दर्शन करके आप इनसे बोलिए कि हम महाकाल के दर्शन करने आए थे और हमारी हाजिरी जो है वो भगवान जी से पहुँचा दें, तो ठाकुर जी आपकी हाजिरी पहुंचाती हैं। और उसके बाद हम लोग पहुंचे जो यहाँ कॉरिडोर बना है और यहाँ इतना सुंदर मोदी जी ने जो भव्य कॉरिडोर बनवाया है, 151 से भी ज़्यादा मूर्तियां बनी हुई हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात में तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और आप लोग आएंगे तो आप लोग ज़रूर यहाँ आइए। इतने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, इतनी सुंदर सुंदर दर्शन है, मतलब कि आपको एक अद्भुत ही भक्ति मतलब अद्भुत लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी भी किसी भी पूजा पाठ स्थल पर जाती हैं तो अपने मन को जो शांति मिलती है वो शांति आप कहीं भी चले जाइए, कहीं नहीं मिलेगी आपको, चाहे कितनी भी भीड़ पूजा स्थल पर हो, लेकिन एक अलग ही शांति मन को मिलती है। और इसके बाद हम लोग पहुंचे थे माता हरसिद्धि माँ के दर्शन करने। एक शक्तिपीठ मंदिर है, 51 शक्तिपीठ में से एक मंदिर है ये। और महाकाल जहाँ हो वहाँ उनकी पत्नी ना हो यानी उनकी अर्धांगिनी ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो माता हरसिद्धि नाम से यहाँ पार्वती माँ है और यहाँ सती माँ के ओंठ गिरे थे, तो सिंदूर रूप में माँ सती का यहाँ पूरा जो मूर्ति है वो सिंदूर रूप में है। और यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है यानी लक्ष्मी रूप में माता हरसिद्धि हैं। और यहाँ पे आपको महाकाल के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे अगर आप माता हरसिद्धि मंदिर नहीं गए।
और यहीं पर एक स्वप्नेश्वर मंदिर है। कहते हैं जिन्हें बुरे सपने आते हैं वो इस मंदिर के दर्शन करें तो उनके जो सपने हैं वो अच्छे सपनों में बदल जाएंगे। और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए, फ़ोटोज़ क्लिक किए और महाकाल के दर्शन हमारे पूरे हुए। और आपको क्या ही बताऊं, क्या अनुभूति हुई यहाँ दर्शन करने से, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आप जरूर आए, एक बार महाकाल जरूर आए, महाकाल के दर्शन करें और आपको पता चलेगा कि हाँ कितना अच्छा लगता है, एक अलग ही अनुभूति होती है। और